All right. This planet is the home we all share. अस्सलाम वालेकुम, मैं नाम नुमान, आप देख रहे हैं टेक्कोस। यार फाइनली सैमसंग का गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट हो चुका हुआ है। इस इवेंट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात यही थी जो कि मैंने कर दी हुई है, दिस प्लेनेट इज़ द होम वी शेयर। मतलब कि आप लोगों को बॉक्स के अंदर चार्जर बिल्कुल नहीं मिलने वाला। इस वीडियो के अंदर हम लोग गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट के अंदर जो मेन चीज़ें थी, जो मेन हाइलाइट्स थी, उनके बारे में बात करेंगे। स्पेसिफिकेशंस को हम लोग इतना कोई खास डिस्कस नहीं करेंगे। स्पेसिफिकेशन तो आप लोगों को ऑलरेडी पता चल चुकी होंगी। आप लोगों ने अनबॉक्सिंग्स और रिव्यूज़ भी देख लिए होंगे। जब तक आप लोग इस वीडियो को देखोगे, हम लोग थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, चार्जर को रिमूव कर दिया, वो तो हमें ऑलरेडी पता था। इस इवेंट के रिलेटेड मुझे एक चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा हैरानी हो रही थी कि जितनी भी चीज़ें सैमसंग ने अनाउंस की, जितनी भी बातें सैमसंग ने बताई हैं अपने इवेंट के अंदर, वो सारी की सारी हम लोग लीक्स और रूमर्स के थ्रू ऑलरेडी देख चुके हुए थे। मुझे लगता है कि सैमसंग को भाई अपनी लीक्स को थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि इवेंट को देखते हुए मुझे ज़रा भी एक्साइटमेंट नहीं हो रही थी। जिस भी चीज़ को मैं देख रहा था जो कि नई आ रही थी, वो ऑलरेडी हमें पता थी। जो रूमर्स थे वो हमें ऑलरेडी बता चुके हुए थे। इवेंट के लॉन्च से पहले जो सैमसंग की प्रेजेंटेशन थी, उसकी जो स्लाइड्स थी, उनके भी जो स्क्रीनशॉट्स थे वो मार्केट के अंदर आ चुके हुए थे। इसलिए जो एक्साइटमेंट का लेवल था वो इतना कोई ख़ास ज़्यादा नहीं था। जो सबसे बड़ा क्वेश्चन था मेरा इस इवेंट को लेके वो यही था कि क्या सैमसंग नोट सीरीज़ को ख़त्म करेगा। इस किस्म की कोई हमें हिंट मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। तो यार सैमसंग गैलेक्सी जो S21 अल्ट्रा है, उसके अंदर सैमसंग ने हमें S पेन की सपोर्ट तो दी है, लेकिन जिस तरह सपोर्ट दी गई है मुझे लगता नहीं है कि जो नोट सीरीज़ है वो इस साल ख़त्म होने वाली है, या फिर सैमसंग का कोई प्लान है उसको ख़त्म करने का। क्योंकि जो S पेन है वो एक ऑप्शनल चीज़ है, आप लोगों को अलग से उसको बाय करना पड़ेगा $40 का। और S21 अल्ट्रा के अंदर किसी किस्म की कोई पोर्ट नहीं है जहां पर आप लोग S पेन को इंसर्ट कर सको। आप लोगों को साथ में एक केस भी लेना पड़ेगा जिसकी प्राइस $30 है। यानी कि आप लोगों को अगर S21 अल्ट्रा के साथ S पेन को यूज़ करना है तो आप लोगों को एक्स्ट्रा $70 पे करने पड़ेंगे, तब आप लोग उसको यूज़ कर पाओगे। इसके अलावा जो सिंपल S21 है और S21 प्लस है, उसके अंदर तो हमें S पेन की सपोर्ट मिल ही नहीं रही। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। सैमसंग नोट सीरीज़ को नहीं ख़त्म करने वाला, इस साल तो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं करने वाला। इसके बाद अगली जो इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि सैमसंग ने जो एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड को डालने की सपोर्ट है उसको भी ख़त्म कर दिया हुआ है। इसके बारे में भी हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब ये वाली जो बात है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब इतनी कोई की स्पेसिफिकेशन नहीं है, लेकिन ये भी हम लोग ऑलरेडी रूमर्स के अंदर सुन चुके हुए थे। तो फाइनली सैमसंग हैज़ डन इट। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें इस इवेंट की, जो कि स्पेसिफिकेशंस और फ़ोन से अलावा, मतलब कि हम लोग फ़ोन्स के बारे में क्या बात करेंगे। मैं इस वीडियो को भी बनाना नहीं चाह रहा था, मतलब कि एक फ्लैगशिप फ़ोन है, सारी की सारी स्पेसिफिकेशंस हमें हाई एंड मिल रही हैं। हमारे पास फ़ोन तो है नहीं अनफॉर्चुनेटली, लेकिन फिर भी हम बात तो करेंगे। पाकिस्तान के अंदर प्राइजेस को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। तो इस इवेंट के अंदर सबसे पहले सैमसंग ने इंट्रोड्यूस करवाए अपने गैलेक्सी बड्स प्रो। इनके बारे में भी 3 स्पेशल चीज़ें थी। एक तो आप लोगों को इनके अंदर एक्टिव नॉइस कैंसलेशन मिल जाएगी, दूसरी जो डॉल्बी हेड ट्रैकिंग होती है वो मिल जाएगी। यानी कि आप लोग अपने हेड को किसी भी साइड के ऊपर जब मूव करोगे तो आप लोगों को ऐसा ही लग रहा होगा कि जो साउंड आ रही है वो आपके सेंटर से हेड से आ रही है। मतलब कि समझ रहे हो ना, बातों के अंदर इस तरह एक्सप्लेन की जा सकती है, क्योंकि ये एक पूरा एक्सपीरियंस करने वाली चीज़ है। सबसे इंपॉर्टेंट गैलेक्सी बड प्रो के अंदर ये चीज़ थी कि सैमसंग ने एप्पल को थोड़ा सा मूव किया, एप्पल के जो एयरपोर्ट्स प्रो हैं उनको लेके, क्योंकि इनके अंदर आप लोगों को 2 वे स्पीकर्स की कोई फीचर टाइप मिल रही है चीज़, लेकिन एयरपोर्ट्स के अंदर हमें वो 1 वे मिलती है। मुझे नहीं पता कि ये क्या है, लेकिन भाई 1 वे एक्स्ट्रा है तो मतलब थोड़ी सी बेटर मिल जाएगी। इसके अलावा गैलेक्सी बड प्रो की प्राइस सैमसंग ने रखी है $199। अगर आप लोग इसके अंदर इंटरेस्टेड हो तो थोड़ी सी कन्वर्जन मार लीजिएगा डॉलर से PKR के अंदर। इसके बाद दूसरी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाई सैमसंग ने, गैलेक्सी टैग्स। अब इनके बारे में भी हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि आप लोगों को एक छोटी सी डिवाइस मिलेगी जो कि ब्लूटूथ के साथ आएगी। आप लोग किसी भी चीज़ का अटैच कर सकते हो, अपने किसी पेट के साथ अटैच कर सकते हो, अपनी कार की कीज़ के साथ, अपने वॉलेट के साथ। तो अगर वो इनकेस गुम होता है तो आप लोग अपने फ़ोन के साथ इस डिवाइस को कनेक्ट करके ट्रैक कर पाओगे। इसके बाद हमारी फाइनली चीज़ आती है जो कि हमारे फ़ोन
S21, S21 प्लस और S21 अल्ट्रा को सैमसंग ने टोटल 3 स्मार्टफोन्स को इंट्रोड्यूस करवाया है। जो S21 प्लस है और S21 सिंपल है, इनके दरमियान कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ डिस्प्ले का साइज़ का फ़र्क है। इनके अगर हम लोग बात करते हैं डिस्प्ले की, तो वैसे डिस्प्ले तो तीनों के अंदर सेम है, तीनों के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। हम लोग एक ही टाइम के ऊपर तीनों के डिस्प्ले के बारे में बात कर लेते हैं। जो मेन तीनों के अंदर हमें कॉमन चीज़ मिल रही है वो ये है कि तीनों के अंदर हमें 2x डायनामिक एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है, आई कंफर्ट शील्ड मिल रही है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल रहा है और गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स की प्रोटेक्शन मिल रही है। और अगर हम लोग बात करते हैं S21 और S21 प्लस के अंदर मिलने वाली ब्राइटनेस की, तो दोनों के अंदर हमें 1300 निट्स की ब्राइटनेस मिल रही है और जो रिफ्रेश रेट है वो अडाप्टिव है, जो कि 48 हर्ट्ज से लेके 120 हर्ट्ज के दरमियान में वेरी करेगा, मतलब कि डिपेंडिंग ऑन द कंटेंट। इसके अलावा जो S21 अल्ट्रा है उसके अंदर में 6.8 इंचेस का सबसे बड़ा डिस्प्ले मिल रहा है। इसके अंदर में वही सारे के सारे फीचर्स मिल जाते हैं, लेकिन इसकी जो मैक्सिमम ब्राइटनेस है वो 1500 निट्स है और इसके अंदर जो हमें रिफ्रेश रेट मिल रहा है वो भी अडाप्टिव है, लेकिन वो 10 हर्ट्ज से लेके 120 हर्ट्ज के दरमियान में वेरी करता है। मतलब कि अगर आपका कंटेंट बिल्कुल नॉर्मल है, आप लोग कोई रीडिंग वगैरह कर रहे हो, तो आपका जो रिफ्रेश रेट होगा वो 10 हर्ट्ज के ऊपर होगा। अगर आप लोग कोई हाई परफॉर्मेंस चीज़ को, कोई मूविंग चीज़ को चला रहे हो, तो वो 120 हर्ट्ज के ऊपर चला जाएगा। मतलब इससे आपकी जो बैटरी होगी वो काफ़ी हद तक कम कंज्यूम होगी। अगर बात की जाए कैमराज की, तो S21 और S21 प्लस की फ्रंट के ऊपर में 10 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल रहा है, जबकि S21 अल्ट्रा के फ्रंट के ऊपर हमें 40 मेगापिक्सल का मैसिव सेल्फी कैमरा मिल रहा है। बात की जाए बैक वाले कैमराज की, तो S21 और S21 प्लस के अंदर बैक साइड के ऊपर में 12 मेगापिक्सल का वाइड एंगल सेंसर मिल रहा है, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिल रहा है, 64 मेगापिक्सल का टेलीफोटो सेंसर है, जिसके अंदर में 3x ऑप्टिकल जूम मिल जाएगा, 8K की हम लोग वीडियो को रिकॉर्ड कर पाएंगे, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन मिल जाएगी। बात की जाए S21 अल्ट्रा के बैक साइड के ऊपर कैमराज की, तो मेन सेंसर 108 मेगापिक्सल का वाइड एंगल सेंसर है, जो कि सेकंड जनरेशन वाला 108 मेगापिक्सल का सेंसर है। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स की गई है, आप लोगों को काफ़ी बिनिंग मिल जाती है पिक्सल्स को लेकर, लो लाइट के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह परफॉर्म करेगा, जो कि सैमसंग ने अपने इवेंट के अंदर हमें सैंपल्स भी दिखाए थे। एक चीज़ जो मुझे काफ़ी ज़्यादा कमाल की लगी कि आप लोग बैकवर्ड कैमरे से 8K वीडियो को तो रिकॉर्ड कर ही पाओगे, लेकिन अगर आप लोगों ने वीडियो के अंदर से कोई पिक्चर लेनी है, कोई स्क्रीनशॉट टाइप लेना है, तो 33 मेगापिक्सल का आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकोगे, जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी क्रेजी डिटेल है। अगर हम बात करते हैं दूसरे सेंसर की, तो वो 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है और इसके अंदर आप लोगों को दो 10 मेगापिक्सल के टेलीफोटो सेंसर्स मिल जाएंगे, यानी कि 10x ऑप्टिकल जूम मिलेगा और 100x तक हम लोग मैक्सिमम जूम कर सकेंगे, जिसको सैमसंग ने स्पेस जूम का नाम दिया है। बात की जाए बैटरीज की, तो S21 के अंदर हमें मिल रही है 4000 mAh की बैटरी, S21 प्लस के अंदर मिल रही है 4800 mAh की बैटरी, S21 अल्ट्रा के अंदर मिल रही है 5000 mAh की बैटरी। वैसे लॉन्च इवेंट के अंदर सैमसंग ने फास्ट चार्जिंग को लेकर कोई चीज़ नहीं बताई कि हमें कितनी ज़्यादा फास्ट चार्जिंग मिलेगी, अभी तक मुझे कन्फर्म नहीं है, लेकिन बाद में आप लोगों को पता चली जाएगी। इसके अलावा कुछ कॉमन चीज़ों की बात की जाए, तो तीनों के अंदर हमें One UI 3.0 मिल जाएगा, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा। डिज़ाइन की बात की जाए तो यार सैमसंग ने एज कम्पेयर टू सैमसंग गैलेक्सी S20 सीरीज, S21 सीरीज का जो हमें डिज़ाइन दिया है वो काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट है, काफ़ी ज़्यादा कूल है, काफ़ी फ्यूचरिस्टिक सा लगता है। बैक साइड के ऊपर जो कैमरा का मॉड्यूल है उसको जो सैमसंग ने अटैच किया मेन फ्रेम के साथ, जो कैमरा का मॉड्यूल है, जो हाउसिंग है वो मेटल की है। एटलीस्ट हमें इसके अंदर इस चीज़ की तो सिक्योरिटी होगी कि जिस तरह सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा का बैक साइड के ऊपर जो ग्लास था कैमरा का वो शैटर हो रहा था, यहाँ पर जो मेटल है वो तो एटलीस्ट शैटर नहीं होगी। बात की जाए प्राइजेस की और पाकिस्तान के अंदर अवेलेबिलिटी की, तो यार अवेलेबिलिटी बहुत जल्द हो जाएगी, पाकिस्तान के अंदर बहुत जल्द आ जाएगी ये सीरीज़। बात की जाए प्राइजेस की, तो मैंने डॉलर से डायरेक्टली तौर पर कन्वर्ट किया पाकिस्तान के अंदर। अगर बात की जाए S21 की, जिसकी प्राइस है $799, जो कि पाकिस्तान के अंदर डायरेक्टली तौर पर कन्वर्जन के ऊपर बनती है 1,28,000। S21 प्लस की $999 है, जो कि 160,000 बनती है और S21 अल्ट्रा की प्राइस है $1,200, जो कि पाकिस्तान के अंदर 192,000 बनती है। मतलब कि आप लोग इसके ऊपर थोड़ा बहुत टैक्स लगा रहे हो। S21 जो अल्ट्रा होगा आपको पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 2,20,000 के अराउंड कहीं पर देखने को मिल जाएगा, और इसी तरह आप लोग 20-30 हज़ार दूसरों के अंदर डाल लो। मतलब पाकिस्तान के अंदर जब ये आएंगे तो इतना उनको खास टैक्स नहीं पड़ेगा जितना आईफोन के ऊपर पड़ता है, क्योंकि सैमसंग ऑफिशियली तौर पर खुद ही लेके आ रहा होता है। पाकिस्तान के अंदर ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, एप्पल वाला सीन नहीं है, तो प्राइजेस आप लोगों को कंपैरेटिवली आईफोन्स के काफ़ी अच्छी मिल जाएंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हम लोग ग्लोबल मार्केट को देखते हैं तो एज़ कम्पेयर टू आईफोन 12 सीरीज
हमें इसकी जो प्राइसेस मिल रही हैं वो उतनी ही मिल रही है, मतलब कम नहीं है। आप लोग कंप्लेंट कर रहे होते हो कि एप्पल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा बन जाती हैं क्योंकि टैक्सेस बहुत ज़्यादा लग रहे होते हैं। अब यहाँ पर मैं बात को कंक्लूड करता हूँ यार, एक चीज़ की मुझे अगेन यहाँ पर समझ नहीं आ रही कि सैमसंग ने बहुत ज़्यादा शॉर्ट इंटरवल के साथ S21 सीरीज़ को लॉन्च कर दिया हुआ है। वो लोग जिन्होंने नोट 20 अल्ट्रा वगैरह को बाय किया होगा तो वो लोग अब क्या करेंगे, मतलब कि सैमसंग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज करता है अपने यूज़र को, मतलब या तो वो फिर उसी को यूज़ करें। अगर सैमसंग एक नेक्स्ट जनरेशन का फ़ोन मार्केट के अंदर लेके आ रहा है तो सैमसंग एक शॉर्ट टाइम इंटरवल के अंदर ये भी बताने की कोशिश कर रहा है कि आप लोगों ने जो 3-4 महीने पहले हमारा फ़ोन बाय किया है वो पुराना हो चुका हुआ है, हम लोगों ने उससे आगे अपग्रेड कर दी हुई हैं चीज़ें। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग हैं। आप लोग नीचे कमेंट्स करके बताओ कि अगर आप लोग S21 अल्ट्रा वगैरह टाइप यूज़ कर रहे हो तो क्या आप लोग S21 सीरीज़ के ऊपर अपग्रेड होगे या फिर नहीं होगे। लेकिन मुझे एक चीज़ ये भी लगती है कि जो नोट सीरीज़ के यूज़र्स होते हैं वो सिर्फ नोट सीरीज़ के ऊपर ही स्विच होते हैं, जो S सीरीज़ के यूज़र होते हैं वो S सीरीज़ के ऊपर ही स्विच होते हैं। जो कि मुझे लगता है कि अगर हम लोग एनालिटिक्स के ऊपर देखेंगे सैमसंग के इंटरनल तो यही सीन चल रहा होगा। क्योंकि अगर सैमसंग को ये लगता है, जो कि मैं बात कर रहा हूँ कि 3-4 माह के बाद लोग अपना फ़ोन अपग्रेड करते होंगे, तो ऐसा वैसा कोई सीन नहीं है। S सीरीज़ जिन लोगों के पास है, जिन्होंने पिछले साल फरवरी के अंदर बाय की होगी, वही लोग इस सीरीज़ के ऊपर स्विच होंगे। नोट सीरीज़ का तो मुझे लगता नहीं कि इसके ऊपर स्विच होंगे। तो फाइनली यही था सैमसंग का गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट। हमारे पास अनबॉक्सिंग भी नहीं आएगी, रिव्यू भी नहीं आएगा, यही थी बात जो कि हम लोगों ने कर दी है। अनबॉक्सिंग और रिव्यूज़ आप लोगों को दूसरे चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। वीडियो खत्म करते हैं जाने से पहले अगर आप लोगों का किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग डेफिनेटली पूछ सकते हो। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक लाजमी तौर पर कर दीजिएगा। अगर आप लोग अभी तक वीडियो को देख रहे हो तो भाई आप जन्नती हो, और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।